कैदी की एक खास आदत थी, हर बार आराम के वक्त वह जानबूझकर जेलर के करीब जाता और चुपके से उसकी कमर पर लटकी चाबियों को देखता। वापस सेल में आकर वह उनकी शक्ल बारीकी से कागज पर उतारता। अगर जरा सा भी फर्क होता तो वह सब्र से दोबारा कोशिश करता, बिल्कुल बेऐब शक्ल बनाने के लिए। इसके अलावा हर रात 3 बजे वह चुपके से एक माचिस जलाता और सेल के ताले के सुराख को गौर से देखता, फिर एक सफेद कागज का टुकड़ा फाड़कर उस पर रख देता। जल्द ही उसे ताले के अंदरूनी ढांचे का खाका मिल जाता, जिसे वह पेंसिल से कागज पर उतार लेता। यह सब करने के बाद पैट्रिक ने एक कागज का रोल बनाया, उसे आहिस्ता से ताले के सुराख में डाला और फिर पेंसिल से नीचे से दबाया। 20,000 बार रगड़ने के बाद हार्ट को ताले की सही गहराई का पता चल गया, मगर इसके बावजूद वह खतरे नहीं था, क्योंकि चाबी बनाने का मादा एक मुश्किल बन गया था। अगले दिन नहाते वक्त हार्ट ने यह बात अपने साथी कैदी को बताई और उससे मदद मांगी। 2.5 मिनट सोचने के बाद साथी को एक बढ़िया मगर बहुत खतरनाक तरकीब सूझी। आजादी के लिए हार्ट ने यह खतरा मोल लेने का फैसला किया। लकड़ी के काम के शेड में काम करते वक्त उसने जेलर का ध्यान बढ़ते ही कुछ मजबूत लकड़ी के टुकड़े चुरा लिए और उन्हें अपने थर्मस में छुपाने की कोशिश की, मगर निकलते वक्त एक दुर्घटना हो गई। बहुत ज्यादा घबराहट में हार्ट अपने चेहरे के हाव भाव नहीं रोक सका और जेलर का ध्यान उस पर पड़ गया। जेलर ने हार्ट का थर्मस लेकर उसमें का गोजी बेरी वाली चाय फेंक दी और उसे कई बार हिलाया। अजीब बात यह थी कि इतनी जांच के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। मजबूरन उसे हार्ट को जाने देना पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी चूक जेल के लिए एक बड़ा कलंक बनने वाली थी। सेल में वापस आकर हार्ट ने फौरन थर्मस से लकड़ी के टुकड़े निकाले। वह जेलर की तलाशी से इसलिए बच पाया था क्योंकि उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब जेलर वहां आया तो उसके साथी ने जानबूझकर कीलों वाला डिब्बा गिरा दिया ताकि वक्त मिल सके। इस दौरान हार्ट पीछे हट गया और फुर्सत में एक बड़ा तौलिया अंदर ठूंस दिया। इस तरह वह मुसीबत से बच गया। इस तरह आदमी को चाबी बनाने का मादा मिल गया। अब बस रेती से चाबी की शक्ल बनानी बाकी थी। फिर गोंद से उन्हें जोड़कर एक लकड़ी की चाबी तैयार करनी थी। यह गोंद एक बूढ़े कैदी ने दिलाई थी जो 50 साल से जेल में था। अब परखने का वक्त था। उम्मीद लगाए उसने चाबी ताले में डाली। जब अंदर से खड़ाक की आवाज आई तो आदमी समझ गया कि वह कामयाब हो गया है। अगले ही पल उसने सेल का दरवाजा खोल लिया और आजाद हवा में सांस ली। मगर जेल से भागने के लिए यह काफी नहीं था। उसे यहाँ के सारे तालों की चाबियां बनानी थी। इसलिए आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलता वह जेलर की कमर पर लटकी चाबियों को घूर घूर कर देखता और उन्हें दिमाग में बैठा लेता। उसे ऐसी दर्जनों चाबियां बनानी थीं ताकि जेल के सारे दरवाजे खुल सकें, और हर एक चाबी बनाने के बाद उसे उसका परख करना होता था ताकि भागने की योजना बिल्कुल सही रहे। साथियों के साए में आदमी मगर ठीक उसी वक्त गश्त लगाने वाला जेलर आ गया। अगर वह इसे देख लेता तो मौत तय थी। वह चाबी को बाहर निकालना चाहता था मगर वह गिर गई। अब क्या किया जाए? जेलर के कदमों की आहट करीब आती जा रही थी। तभी आदमी को याद आया कि उसके पास एक च्यूइंग गम बची हुई है। उसने उसे फौरन मुंह में डालकर चबाया और फिर एक लकड़ी की छड़ी पर चिपका दिया। वह च्यूइंग गम के चिपकने की ताकत से चाबी उठाना चाहता था। मुश्किल से चिपकाया, मगर वापस खींचते वक्त जल्दबाजी में वह फिर से जमीन पर गिर गई। उसे दोबारा कोशिश करनी पड़ी, मगर लकड़ी की छड़ी छोटी थी, इसलिए आदमी का काम करना मुश्किल था। कई बार कोशिश की मगर या तो चाबी गिर जाती या फिर च्यूइंग गम ढीली पड़ जाती। आखिरकार उसकी लगातार कोशिशों के बाद चाबी हाथ लग गई। उसे वापस लेते वक्त वह जरा सी भी गलती नहीं कर सकता था। हर हरकत बड़ी सावधानी से करनी थी। चाबी सलामत हाथ में आने के बाद वह फौरन बिस्तर पर लेट गया और तेज सांसें लेने लगा। उसका दिल बहुत देर तक धड़कता रहा। अगले दिन उसने यह खुशखबरी अपने साथियों को सुनाई। दोनों सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि आज ही रास्ता देखा जाए और भागने का रास्ता याद किया जाए। बूढ़े कैदी ने भी उनकी मदद करने का वादा किया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये तीनों भाग पाएंगे। उसने यह सब सिर्फ दूसरे कैदियों की हिफाजत के लिए किया, क्योंकि अगर ये तीनों नाकाम रहे तो बाकी सभी को भी सजा मिलेगी। रात होते ही आदमी ने पहले एक पुतला बनाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। जब जेलर ने रोजाना वाला संगीत बजाया तो उसने चुपके से सेल का दरवाजा खोला। इसी दौरान मार्क भी बाहर निकल आया। फिर उसने फौरन अपनी बनाई चाबी से अगला दरवाजा खोल दिया। आवाज न निकले, इसलिए उन्होंने नंगे पांव चलने का फैसला किया। जल्द ही वे दोनों नीचे आ गए। वहां एक लोहे का दरवाजा था। आदमी ने फौरन चाबी निकालकर आजमाई, मगर वह वाली नहीं थी। उसे दूसरी चाबी निकालनी पड़ी। इतने तनाव में उसके माथे से बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। कई चाबियां आजमाने के बाद आखिरकार उसे सही चाबी मिल गई, मगर दोनों के दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाले थे कि जेलर के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने फौरन दरवाजा दोबारा बंद किया और सीढ़ियों के नीचे वाले सामान के कमरे में छुप गया। मगर इस दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, ठीक से बंद नहीं हो रहा था। आदमी को अपनी 2 उंगलियों से उसकी पेंच को जकड़कर पकड़ना पड़ा। पकड़ने की जगह बहुत छोटी थी, उसके लिए ताकत लगाना मुश्किल था। मोटा जेलर दरवाजे तक आ चुका था और ठीक उसी वक्त वह और नहीं पकड़ पाया और उसने पकड़ ढीली कर दी। खैर, मार्क ने फुर्ती दिखाई और एक तार लाकर लकड़ी के दरवाजे को फिर से खींच लिया। वे जरा सी भी आवाज नहीं निकलने दे सकते थे, कहीं वह सुन न ले। जब मोटा जेलर ऊपर चला गया तो दोनों ने फुर्सत पाकर फिर से बाहर निकलने
की कोशिश की। उनकी परख अभी खत्म नहीं हुई थी। असली भागने के वक्त को बिल्कुल सही बनाने के लिए यह खतरा मोल लेना जरूरी था। हर दरवाजा खोलने के बाद वे उसकी चाबी पर निशान लगा देते थे। इस दौरान जेलर कमरों की जांच कर रहा था। रोशनी कम होने की वजह से उसे बिस्तर पर पुतला होने का पता नहीं चला। परख पूरी करने के बाद आदमी ने फौरन दरवाजा बंद किया और सामान के कमरे में छुप गया। संयोग से ठीक उसी वक्त मोटा जेलर सारे कमरों की जांच करके नीचे उतर रहा था। चलते चलते उसने जमीन पर पसीने की कुछ बूंदें देखी। उसने सोचा कि उसे तो पसीना नहीं आ रहा, तो फिर ये किसके हैं? सामान के कमरे में छुपे दोनों का बदन कांप रहा था। अगर वह अभी पकड़ा गया तो सब खत्म। खैर, जेलर ने छत की तरफ देखा और सोचा कि शायद वहां से पानी टपक रहा है। उसने बूंदें पोंछकर चला गया। इस तरह वे दोनों बच गए। चुपचाप लकड़ी का दरवाजा बंद करके वे अपने सेल में वापस आ गए। जेलरों की अचानक तलाशी से बचने के लिए आदमी ने चाबी के टुकड़े करके उन्हें अपने दांत साफ करने के गिलास में रख दिया। कल रात देर से सोने की वजह से जगाने की घंटी बजने के आधे घंटे बाद भी वह नहीं उठा। जेलर उसे देखने आया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसका सत्यानाश होने वाला है। सिपाही के सवालों का उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सिपाही ने कहा, इस काम में 20 साल के तजुर्बे से मुझे पता चलता है कि तूने मेरे बिस्तर पर इसीलिए सोया क्योंकि तू थक गया है, और तू इसलिए थक गया है क्योंकि तू सो नहीं रहा है। क्यों नहीं सो रहा है? आदमी बस माफी मांगता रहा। सिपाही को लगा कि उसमें जरूर कोई खोट है, इसलिए उसने तलाशी शुरू कर दी। पता चला कि सब सो गए थे। मार्क के बेटे की तस्वीर भी जेलरों ने जबरदस्ती छीन ली। उसने कितनी गिड़गिड़ाहट की, मगर वे उसे वापस करने को तैयार नहीं थे। उसे साल में सिर्फ आधा घंटा ही अपने बेटे से मिलने को मिलता था। अगर बेटा न होता तो शायद वह इतने दिन टिक भी नहीं पाता। इसीलिए उसने भागने का फैसला किया था। थोड़ी देर बाद आदमी को अंदर बुलाया गया। सिपाही ने उसे इन बेकार किताबों को पढ़ने से मना कर दिया और गुस्से में टेबल पर पड़ी चीजें फेंक दी। आदमी बहुत घबरा गया और डर की बात यह थी कि जिस चीज का डर था वही हुआ। अगले ही पल सिपाही ने जमीन पर चाबी के टुकड़े देख लिए। आदमी को घबराया देखकर सिपाही को और शक हुआ। सिपाही ने पूछा, यह क्या है? खैर, आदमी बहुत चालाक निकला। उसने फौरन एक बहाना बनाया और कहा कि यह तस्वीरें रखने के काम आता है। इस तरह उसने सिपाही का शक दूर किया। जेलरों के जाते ही उसने फौरन अपना मुंह ढक लिया, कहीं डर से चीख न निकल जाए। उसे पता था कि उसे फौरन अपनी भागने की योजना पर अमल करना होगा, नहीं तो वे एक दिन जरूर पकड़ लेंगे। आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलता वह जेलरों की कमर पर लटकी चाबियों को याद करता और बारीकी से उनकी नकल तैयार करता। बची हुई लकड़ी की भूसी को वह बगीचे की देखभाल करने के बहाने मिट्टी में दबा देता। रात होते ही वह अपने साथी के साथ परख करता। इस तरह 6 महीने गुजर गए। आखिरकार 15 बड़े दरवाजों की चाबियां तैयार हो गईं। किसी गड़बड़ी से बचने के लिए उसने 24 चाबियां और बना ली थीं, मगर भागने के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। उन्हें इस शहर का नक्शा भी चाहिए था ताकि भागने का रास्ता बनाया जा सके। उसने कूड़ा फेंकने वाले काले आदमी से अखबार लाने को कहा जिस पर नक्शा छपा था। काले आदमी ने एक पैकेट सिगरेट और एक साबुन की कीमत मांगी। आदमी ने एक इशारा किया जिसका मतलब था कि सौदा पक्का हो गया। अगले दिन खाना खाते वक्त काले आदमी ने उसे इशारा किया कि अखबार तैयार है। उसे नहीं पता था कि यह सब पास खड़े एक जेलर ने देख लिया था। वह फौरन नीचे दौड़कर कूड़ा फेंकने गया और डिब्बे में अखबार देख लिया। फिर उसने काले आदमी को दिए वादे के मुताबिक सिगरेट और साबुन डिब्बे के नीचे रख दिया। मगर अगले ही दिन जेलर ने आकर उसे बताया कि काले आदमी को फांसी दे दी गई है। अगर तू भी ऐसा ही नतीजा नहीं चाहता तो बेहतर है कि शांत रहे। यह सुनकर आदमी को एहसास हुआ कि अब देर नहीं की जा सकती। उसने फैसला किया कि आज ही रात वे भागेंगे। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को बुलाया और उम्मीद जताई कि सब मिलकर एक साथ भागेंगे। मगर तजुर्बेकार बूढ़े कैदी को पता था कि वे कभी कामयाब नहीं हो सकते। पकड़े जाने पर उनकी मौत तय थी। उसे तो अब इस जीवन की आदत सी पड़ गई थी। वह ये खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। उसने कहा कि वह उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वे सब कैदी हैं। बाकी लोगों का भी यही ख्याल था। तीनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अकेले ही निकलने का फैसला किया। मगर जैसे ही वे सेल में वापस आए, जेलर फिर से तलाशी लेने आ गया, मगर उन्हें फिर कुछ नहीं मिला। उनके जाते ही आदमी ने फौरन सेल का दरवाजा खोला और मार्क दोनों को बाहर निकाल लिया। मार्क ने कहा, यह ध्यान रखना कि तुम साफ निकल जाना, समझे? तीनों ने एक कोने में जाकर पहले से तैयार कपड़े पहन लिए। ठीक इसी वक्त मोटा जेलर सामान के कमरे से कुछ लेने आया और उसने अचानक ताले पर लगे तार को देख लिया। इस दौरान दूसरी तरफ भागने वाली टोली लोहे के दरवाजे तक आ चुकी थी, मगर नीचे से कदमों की आहट सुनकर वे फुर्ती से वापस लौट गए। जब तक आहट गायब नहीं हुई तब तक वे नीचे आने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर वे सामान के कमरे में छुप गए ताकि जेलर की जांच से बच सकें। आदमी ने तार से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर तार गायब था। मजबूरन उसे दोबारा हाथ से पकड़ना पड़ा। मगर मोटा जेलर इतना मोटा था कि वह तेज चल ही नहीं सकता था। सीढ़ियों के पास आते ही उसकी सांस फूलने लगी। काफी देर तक वह ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। इससे आदमी की हालत खराब हो गई। जब वह और नहीं पकड़ पा रहा था तभी बूढ़े कैदी ने हस्तक्षेप किया। उसने ऊपर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आखिरकार मोटे
आदमी को ऊपर खींच लिया। तीनों ने फुर्सत पाकर अंदर से निकलने की कोशिश की और फिर वहां के लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए बेताब हो गए। जब आदमी ने अगला दरवाजा खोला तो चार्ली ने पीछे का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। इस तरह एक आदमी दरवाजा खोलता और दूसरा बंद करता। जल्द ही वे बिजली से चलने वाले दरवाजे तक आ गए। लगता था कि आजादी बस सामने है, मगर जब वे कारखाने वाले हिस्से में आए तो उनमें मतभेद हो गया। मार्क को लगता था कि इस दरवाजे की चाबी गोल सिर वाली है, जबकि आदमी को याद था कि वह चपटी है। इस बात पर दोनों में लगभग झगड़ा हो गया। खैर, पास खड़े चार्ली ने फुर्ती दिखाई और कहा कि बस एक बार आजमा कर देख लो। मगर उन्होंने कई चाबियां आजमाई, मगर कोई काम नहीं आई। ठीक इसी वक्त पास से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मोटा जेलर कमरों की जांच करके वापस आ रहा था। आदमी को अभी तक सही चाबी नहीं मिली थी। पास खड़े मार्क से देखा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और उसे धक्का देकर अलग किया। अगले ही पल उसने आसानी से दरवाजा खोल लिया। अब बस आखिरी रुकावट बची थी और किस्मत से बाहर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। बस बाहर निकलना बाकी था और फिर आजादी। तीनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए और जीत का जश्न मनाने लगे।